दलित समाज में पैदा होना गुनाह है। चाचा ने तो वीडियो बनाया था ना। क्या अनुसूचित जाति समाज में पैदा होना गुनाह है? हिंदू समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है यार। हम पहुंच गए, लाइव लेना हम है क्या? सनातन का महत्वपूर्ण अंग है। हमें काट दोगे तो तुम्हारे धरातल ही कट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज हम अपने दर्शकों के बीच एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जिसे देखने और सुनने के बाद दर्शक भी विचलित हो जाएंगे। हम बात करेंगे हिंदू की। आखिर कौन है हिंदू और कहां से आते हैं? अगर हिंदू एक समाज का नाम है, हिंदू एक वर्ग का नाम है, तो फिर हिंदुओं के बीच छुआछूत कैसी? हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हिंदू युवक, जाति से दलित, जिसकी शादी होनी थी, वह घोड़ी पर चढ़ने से पहले मंदिर जाना चाहता था, परंतु वहां के हिंदुओं ने उस दलित को, या ये कहें दूसरे हिंदू को, मंदिर में नहीं जाने दिया। कौन लोग थे वह भी अपने आप को हिंदू कहते थे, या कहते हैं दबंग लोग थे वहां के, कोई भी हो सकते हैं लेकिन हिंदू नहीं हो सकते। जिस तरह से हिंदू समाज में ये छुआछूत की बीमारी निकल पड़ी है, ये आने वाले समय में हिंदुओं के लिए घातक है। मध्य प्रदेश की यह घटना बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। हिंदू नाम पर कुछ लोगों का कब्जा है, कुछ लोगों ने इस नाम को अपने लिए रजिस्टर्ड करा रखा है। और हिंदू अगर एक समाज है तो क्या उस समाज में दलित नहीं आते? 14 अप्रैल 2025 सोमवार बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसी छुआछूत को मिटाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था के लिए संघर्ष किया था कि समाज का शोषित वर्ग समाज में शामिल हो जाएगा। लेकिन 21वीं सदी के बाद भी वह समाज, 21वीं सदी के बाद भी उस समाज को धर्म के ठेकेदार अपने आप में शामिल नहीं कर पाए। बात करते हैं हम हिंदू हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में यह घटना घटी, उसके बाद क्या हुआ वह भी दर्शकों को दिखलाएंगे भी और समझाएंगे भी। जब उस युवक को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, बगल में मजार थी और वह व्यक्ति उस मजार पर जाकर बैठ गया। जो धर्म के ठेकेदार थे, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू एक समाज है, उनके मुंह पर तमाचा था ये। घर वाले धर्म परिवर्तन को तैयार हो गए, सिर्फ और सिर्फ उन धर्म के ठेकेदारों के कारण, जिन्होंने अपने नाम पर हिंदू नाम की पट्टी लगा रखी है कि वही हिंदू हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं है। और यह छुआछूत की बीमारी अकेले मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में है। और यह बीमारी आने वाले समय में हिंदुओं को छिन्न भिन्न कर देगी, विघटन की ओर ले जाएगी। लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है इन धर्म के ठेकेदारों को मां ने जन्म नहीं दिया, भगवान ने जन्म नहीं दिया, बल्कि ये माता का वरदान लेकर आए थे। सृष्टि का नियम है कि जो आता है वो जाता है। सभी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, सभी उस भगवान की संतान है। और उसके बावजूद भी इस तरह की छुआछूत कहीं आने वाले समय में घातक ना हो जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, यह घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज के ठेकेदार नहीं मानेंगे। उन्हें अपनी धर्म की दुकान चलानी है हिंदुओं के नाम पर। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई वर्ग नहीं है, हिंदू वह समाज है जो माथे पर तिलक लगाता है, में कलावा बांधता है, सनातन का आदर करता है। वह समाज हिंदू है। जो ये धर्म के ठेकेदार हैं, जिन्होंने एक दुकान चला रखी है कि हम हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं बल्कि धर्म की दुकान चला रहे हैं। राजनीतिक लोग हैं जो सभी को वोट डालो राज करो की रणनीति की तरफ ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो दलित युवक के साथ हुआ या एक सही हिंदू के साथ हुआ, वह शायद किसी को मंजूर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है
देश में ऐसी घटनाएं फिर निकलकर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें कमजोर हैं, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि कमजोर हैं, जो हिंदू समाज को साधने में असफल रहे हैं। वह आज भी जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी जाति कितने ऊपर बैठी हुई है, वह इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए दलितों को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। दलितों को छुआछूत के तहत अपने साथ नहीं बिठाया जा रहा है। कहां गए दलितों के वह नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वह मायावती जी हो, चंद्रशेखर रावण हो, राहुल गांधी हो या अन्य कोई नेता हो। इस तरह मध्य प्रदेश की घटना पर सबने मौन साध रखा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यह दलितों के मसीहा नहीं बल्कि अपनी राजनीति की दुकान चलाने वाले ठेकेदार हैं। सब जुलूस लेके गए थे मंदिर में कि पहले मंदिर के दर्शन करके फिर जुलूस निकालेंगे, नाच गाना बाद में करेंगे। तो जैसे ही हम वहाँ पे सामने जब पहुँचे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जैसे ही दूल्हा जाने लगा उसको रोक दिया गया। ऊपर अब तो मेहमान भी थे, हम भी घर के सब लोग थे। क्यों नहीं जाने दे रहे थे मंदिर में? आप लोगों को क्या बोल रहे थे? हम छोटी जात है, वो बड़ी जात है, इसलिए वो नहीं जाने देती। इससे पहले भी आप लोग जाते थे मंदिर में? नहीं जाते थे, हमको अलाउड ही नहीं है कोई से भी मंदिर में अलाउड? जी सर। नहीं सर, कभी मंदिर में जाने ही नहीं देते ना सर, वो जाने ही नहीं देते। हम प्रयास करा था हमने कि हमको यार भगवान के दर्शन मिल जाए या हमारे बच्चों को मिल जाए, कम से कम हमारा सौभाग्य कि हम भगवान के दर्शन करें। लेकिन सर दोहरी मानसिकता के लोग क्या चाहते ही नहीं ना कि लोगों को भगवान के दर्शन मिले। अब उन्होंने का कहना है कि सर ये मंदिर हमने बनाया है, वो अयोध्या में राम ने, वो दुनिया सब लोगों ने मंदिर बनाया, इन्होंने ही बना दिया मंदिर। तो ये नहीं जानते सर इनका मंदिर है ना सर, वो अलग भगवान है, ये अलग भगवान। तो जब मंदिर यहाँ का बन रहा था तब आप लोगों से ये लोग मदद लेने? नहीं सर, हमसे मदद नहीं लेते ना, छोटे जाति लोग हैं ना सर, हमसे मदद नहीं लेते। नीच लोग हम छोटे जो लगते हैं इनको हमसे मदद नहीं लेते सर। आप लोगों ने इस पूरे मामले की शिकायत करी है? जी सर, हमने करी शिकायत। कहाँ पे करी थी इसकी शिकायत? सर हमने बेटमा थाना करा था, आवेदन दिया था सर। हम चाहते थे कि हमारे साथ कुछ घटना हो सकती है, इसके कारण हमने सर वहाँ पे शिकायत दर्ज करी। प्रशासन को हमने बताया था ये हमारे साथ घटना हो सकती है, इसके कारण सर हमने सूचित करा था। लेकिन वो हम अंदेशा था सर हमारे साथ ऐसी घटना होगी, इसीलिए हमने सर सूचना कर दी। इन लोगों ने करके दिखा दिया। दबंग हो सर, गाँव के दबंग व्यक्ति होने। अब मैं सर क्या बोल सकता हूँ सर? पहले बताओ, आपने वीडियो डाला क्या? सर आप ठीक है, आप उनकी बात करते हैं। राधेश्याम अंदर नहीं आया, उसके साथ से अंदर नहीं आया। कल ही आया, गेट खेल कर अंदर आया और इनने नारियल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। वो विवाद होने के बाद आए हैं। पहले आए नहीं सर, ये तो इनने गंगा जी भरने गए थे वहाँ, गंगा माता। देखो आप ब्राह्मण हो, पुजारी हो, मेरी बात सुनो। भगवान के कभी इनको मना नहीं बोला। बोलो मैंने इनको आपको भी ऊपर मुंह दिखाना है कि नहीं भगवान को? सर मुंह मेरी बात दिखाना है ना सुनो, भगवान को। लाखन से तो पूछो उससे। तुम यार मैंने बोला, मैंने आपको भगवान का दर्शन करने से भगवान का भक्त हो जाओगे। ये सबसे बड़ा पाप है जो तुम कर रहे हो। दलितों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, किस तरह की घटना है और कब का मामला? सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था, परंतु इसकी जो डिटेल सामने आई है वो ये आई है कि गर्भगृह में जाने को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था और उसके बाद पुलिस के जब संज्ञान में आया था, पुलिस ने वहाँ पर जाकर दोनों पार्टीज़ में बातचीत करवाई और मंदिर में दूल्हा और उसके साथ में साथी जो हैं वो जाकर उन्होंने दर्शन किया और बारात आगे बढ़ी। कौन से गांव का मामला है? कौन से समाज ने, किस समाज से रोका था? ये बेटमा में गांव है, वहाँ का मामला है और इसमें राजपूत वर्सेस दलित का इशू आया था, परंतु इसमें एक और वीडियो सामने आया है जिसमें जो भिलाई समाज के लोग हैं उन लोगों ने इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है और खुद से बताया कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। इस मंदिर में लगातार लोग, हर जाति के लोग जाते हैं और रामनवमी के दिन भी सभी लोग गए थे और ऐसा जो है वो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसा उस गांव में लगातार नहीं होता है और इस चीज़ को इन्हीं के समाज के लोगों ने भी बताया है। ये कब की घटना है और किसी की शादी थी? ये कल की घटना है और ये दोपहर की घटना है और इसके बाद इन्हीं के समाज के लोगों ने एक शाम को वीडियो जो है वो भी वायरल किया है। क्या किसी तरह की कोई शिकायत? इसमें अभी तक पुलिस के पास कोई भी लिखित या मौखिक रूप से जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।